राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग का श्लोक 29 देखते हैं। पहला चरण स में मिक्स करेंगे। मो की बात में जो एस जैसा लिखा हुआ उसे हम कहते हैं अवग्रह। अवग्रह का क्या काम है? आपको मो की मात्रा जो इसके जस्ट पहले मात्रा है उस मात्रा को उच्चारण में खींचना है। समो, ऐसे एक तो हम बोलते समो, ठीक है। यहाँ अवग्रह आते ही आपको इस तरह से खींचना है। समो, मो की बाद में अवग्रह के बाद में ह है, ह में अ मिक्स करेंगे और शब्द पूरा होने के बाद ह पे है अनुस्वार आधा म। समोहम। आगे सर्व, स में अ मिक्स करेंगे। व के ऊपर आधे र की मात्रा है, स के साथ आधा र सर, व पूरा व में अ मिक्स करेंगे। सर्व भू में बड़े ऊ की मात्रा लंबा खींचेंगे। भूतेषु, शु में मात्रा छोटी है, भू में बड़ी है। भूतेषु। पहला चरण रिपीट। समोहम सर्वभूतेषु। दूसरा चरण न में अ मिक्स किया, न में द्वे। अब देखो ये द्वे का अर्थ क्या हुआ? आधा द है और द के नीचे आप देखेंगे व पूरा लिखा हुआ है, व पे ए की मात्रा लगा दी। द्वे, द्वे के साथ आधा श से षटकोण द्वेष्यो, द्वेष्यो। यो के बाद में वापस वही एस जैसा अवग्रह जिसका काम है यो की मात्रा को खींचना। आप खींचो द्वेष्यो, ऐसे खींचते हुए आपको मात्रा के अंदर अवग्रह के बाद में आधा स और त दिख रहा है। आधे स को आपको योग के साथ खींचते हुए बोलना है द्वेष्योस, ऐसे। आधा स बोल दिया तो बचा क्या? त पे ई की मात्रा लगा दी, ती। द्वेष्योस्ति। आगे न में अ मिक्स करेंगे। न फिर है प्र का अर्थ होता है प आधा र पूरा, र पे ई की मात्रा लगा दी। य में अ मिक्स करेंगे। प्रिय, य में अ की मात्रा से विसर्ग को पढ़ेंगे ह, प्रिय ह। सेकंड चरण रिपीट। न में द्वेष्योस्ति न प्रिय। पहला और दूसरा चरण साथ में। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। तीसरा चरण ये, य पे ए की मात्रा, ये भजंती, भ में अ मिक्स करेंगे। भ ज मात्रा के अंदर आधा न ज के साथ पढ़ेंगे भजन, बचा त पे ई की मात्रा भजंती, ये भजंती। तू में छोटी मात्रा तू। माँ पे जो बिंदी है आधा म, माम भक्त्या, भ के साथ आधा का भक, त आधा या पूरा भक्त्या। तीसरा चरण रिपीट। ये भजन्ति तु माम भक्त्या। मई, म और य पे छोटी की मात्रा ये, मई ते, इसके बाद में है ते। श पे छोटे ऊ की मात्रा तेषु। चाप, चा के साथ प आधा चाप, य पूरा चाप्य, ह पूरा आधा म, हम चाप्य हम। चौथा चरण रिपीट। मई ते तेषु चाप्य हम। तीसरा और चौथा चरण साथ में। ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अगेन। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। श्लोक का अर्थ देखेंगे।
भगवान ने पिछले श्लोकों में हमें बताया कि जो भी पदार्थ और क्रिया को, मतलब जो भी वस्तुएं हमें मिली है और जो भी क्रिया, जो भी काम हम कर रहे हैं, उसको अगर हम भगवान के अर्पण कर देते हैं तो उस अर्पण करने से हम कर्म बंधन और उन कर्मों के, शुभ अशुभ कर्मों के फल से मुक्त हो जाते हैं और परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ कोई ये शंका कर सकता है कि जिसने भगवान को पदार्थ और क्रिया समर्पित कर दी, उसे तो भगवान कर्म बंधन से मुक्त कर कर स्वयं को प्राप्त कराने की अनुमति देते हैं। लेकिन जिसने सब कुछ परमात्मा को समर्पित नहीं किया, पदार्थ और क्रिया को परमात्मा के अर्पण नहीं किया, तो क्या भगवान उनका कार्य कैसे करते हैं? क्या भगवान उनके लिए कोई द्वेष रखते हैं? क्या भगवान की उनके साथ में कोई भिन्नता है? तो इसीलिए भगवान आगे का श्लोक कहते हैं, समोहम, सम धन अहम, अर्थ में अपन अवग्रह को अ लेते हैं तो सम अहम, समान मैं, किसमें? समोहम, सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में, सभी प्राणियों में मैं समान हूँ। मतलब मैं सभी प्राणियों में समान हूँ, तुम में ज़्यादा और इसमें कम, ऐसा नहीं है। न में यानी मेरा, द्वेष्योस्ति, द्वेष्य अस्ति यानी है, न मेरा किसी से द्वेष है, न में द्वेष्योस्ति, न प्रिय, न कोई प्रिय है। संपूर्ण प्राणियों में मैं समान हूँ, मेरे लिए संपूर्ण प्राणी समान है, न मेरा किसी से द्वेष है और न ही कोई मुझे प्रिय है। ये भजंती, ये यानी जो, भजंती भजन करते हैं, ये भजंती तू यानी लेकिन, परंतु, माँ मुझे भक्त्या प्रेम पूर्वक, लेकिन जो मुझे प्रेम पूर्वक भजन करते हैं, मई ते, वे मुझ में हैं, मई ते, तेषु उनमें हैं, चाप्यहम, चाप्यहम में 3 शब्द है, च धन अपि धन अहम, च यानी और, अपि यानी भी और अहम यानी मैं, मतलब वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें हूँ। भगवान ने इस तरह से ये डाउट क्लियर कर दिया कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि उसने मेरे को समर्पण किया इसीलिए मैं उसको अपने ले लिया, अपनी शरण में लेने के कारण मैंने उसको कर्म बंधन से मुक्त कर दिया और मेरा उस व्यक्ति से द्वेष है। भगवान बोल रहे मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ, न मेरा किसी से कोई द्वेष है और न मेरा किसी से, न मेरा कोई प्रिय है, लेकिन जो मुझे प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है उनमें मैं हूँ और वे भी मेरे में हैं। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।